तो दोस्तों एक तरफ तो गवर्नमेंट रियल मनी गेमिंग पर पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई है। ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो, विजन 11 हो, एमपीएल हो, इन जैसे प्लेटफॉर्म जो प्रॉपर गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, जो प्रॉपर लीगल वे में चलते थे, जो प्रॉपर स्किल बेस्ड गेम थे, उनको सरकार ने बंद कर दिया, उन पर बैन लगा दिया है। और दूसरी तरफ ये खबर निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट लॉटरी सिस्टम स्टार्ट कर रही है। अब वेस्ट बंगाल और केरल के अंदर जो है गवर्नमेंट की लॉटरी ऑलरेडी चल रही है। तो दोस्तों ये कौन सा इंसाफ हुआ, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और गवर्नमेंट को भी एक टाइप से कटघरे में लेंगे कि भाई क्या ये इंसाफ हुआ। और एक तरफ तो आप स्किल बेस्ड गेम को बंद कर रहे हो और दूसरी तरफ लॉटरी, जिसको पूरी तरह से गैम्बलिंग बोला जा सकता है, उसको बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि उसके नाम के आगे गवर्नमेंट लग चुका। दोस्तों आपने यूट्यूब पे देखा होगा केरला लॉटरी जो है उसका जो है ऐड आता होगा, और यूट्यूब पे जो वीडियो होती है उसके नीचे केरला लॉटरी का बड़ा बड़ा ऐड आता है। और उसके अलावा जो वेस्ट बंगाल के अंदर भी गवर्नमेंट लॉटरी स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने जितनी भी फैंसी कंपनीज है दोस्तों उनको पकड़ के रखा हुआ है और उनको बोल रही है कि आपको जीएसटी देना है 2018 से 2023 तक का पूरा, जबकि 2018 से 2023 तक का जीएसटी कंपनीज ने वसूला भी नहीं है। भाई कंपनी जीएसटी उस टाइम पे भी देती थी, लेकिन जो कमीशन होता था, जो प्रॉपर उस टाइम लीगल वे था, उसी में जीएसटी देती थी। लेकिन गवर्नमेंट अपना वहां पर अपने मतलब एक टाइप से पावर दिखा रही है कंपनीज को कि भाई तुमको जीएसटी देना ही पड़ेगा, और वो भी 2018 से 2023 तक का, और वो भी फेस वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा। जबकि गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी लगाया था 2023 में फेस वैल्यू के ऊपर, तब भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही थी। और इन कंपनीज के ऊपर मतलब किसी को जीने का अधिकार है या नहीं है यार? क्या इस दुनिया में, इस देश में किसी को भी जीने का अधिकार नहीं है? कोई अपने हिसाब से नहीं चल सकता है? मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट ने अप्रूवल लेकर जो लीगल तरीके से ये सारी कंपनी चल रही थी, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने उनपे जो इतना बड़ा झटका दे दिया है, जो कि लगभग दोस्तों लाख करोड़ के अंदर है यार। 300 करोड़ के आसपास तो सिर्फ ड्रीम 11 जो स्पोर्ट्स नेटवर्क का बनता है। उसके अलावा यदि सारी आरएमजी को मिला ले, यदि वो टैक्स देने लग गई तो वो लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स बनेगा। तो पॉसिबल है इन कंपनीज को देना यार? यदि उनको रेगुलेट करना था, इन कंपनीज को बंद करना था, तो पहले दिन से ही क्यों चलाया यार? मैं ये बोल रहा हूँ 2008 से ड्रीम 11 चल रहा था, आपने क्यों उसको चलने दिया? उसको वहीं पर बंद कर देते ना। तभी दोस्तों गवर्नमेंट की अभी ये जो न्यूज आई है ना कि गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नमेंट जो है लॉटरी सिस्टम स्टार्ट कर रही है, और केरल के अंदर लॉटरी ऑलरेडी चल ही रही है, और भी बहुत सारे स्टेट्स में लॉटरी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट को वहां से फंड आता है। गवर्नमेंट को अपना फंड है उसको बढ़ाना है लॉटरी के माध्यम से। तो आप सोचो दोस्तों ये कौन सा न्याय हुआ, जहां पर एक कंपनी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके खिलाफ फैसला सुना रहा है, और एक तरफ गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई जो हमारा युवा है वो गलत दिशा में जा रहा है आरएमजी खेलकर और फैंसी क्रिकेट खेलकर या स्किल बेस्ड गेम खेलकर। जबकि दोस्तों कितने सारे जो बड़ी बड़ी लीग स्टार्ट हुई है वो आरएमजी की वजह से ही हुई है। अब कितने सारे बंदे हैं जिनको यार क्रिकेट की प्रॉपर नॉलेज हो गई है। बहुत सारी चीजें यदि गलत है तो अच्छी भी है। चलो ठीक है, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, गवर्नमेंट कहती है इसको रेगुलेट करो, हमारे जो युवा है वो बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है आप रेगुलेट करो, तो आप अपनी लॉटरी क्यों स्टार्ट कर रहे हो? पहले ये बताओ, क्या वहां पर रियल मनी नहीं इन्वॉल्व हो रही है? वहां पर भी तो भाई वो तो बिल्कुल ही सट्टा है, क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या होता है कि वहां पर नंबर सिस्टम होते हैं कि आप अपनी लॉटरी का नंबर ले लो, यदि आपकी लॉटरी निकल गई तो आप जीत जाओगे, वरना फिर आप हार जाओगे। तो वहां पर तो प्रॉपर स्किल बेस्ड गेम है। यदि किसी भी बंदे को आप कोई भी ऐसी टीम का मैच दे दो तो उसको प्लेयर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या टीम बना पाएगा फैंसी की? भाई वो उसी में उलझ के रह जाएगा कि कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को नहीं लेना है। जब तक वो प्रॉपर स्किल बेस्ड गेम मतलब प्रॉपर वो रिसर्च नहीं करेगा, कौन सा बैट्समैन अच्छा है, कौन सा बॉलर अच्छा है, कौन सी टीम टॉस जीती है, कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम बॉलिंग कर रही है, कौन से बॉलर्स डेथ में बॉलिंग करेंगे, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पिच कैसी है, वेदर कैसी है, क्या बारिश आएगी या नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर होती है। तभी फैंसी को एक लीगल जो है गेम बोला जाता है, अब स्किल बेस्ड गेम बोला जाता है। लेकिन गवर्नमेंट एक तरफ लॉटरी स्टार्ट करने वाली है, मतलब यार हंसी आ रही है इस बात पे। जब से मैंने ये न्यूज सुनी है ना यार मैं शौक में रह गया, क्योंकि यार केरल लॉटरी तो ऑलरेडी चली रही है, सबको ही पता है यूट्यूब पे कैसे धड़ल्ले से उसके ऐड आता है। एक तरफ तो आरएमजी के कोई ऐड ही नहीं दे सकता है, यहाँ पर प्रमोशन भी रेगुलेशन लगा दिया गया कि प्रमोशन भी आप जो नहीं कर सकते हैं। यदि कोई प्रमोशन करेगा तो उसको 3 साल की सजा सुनाई जाएगी, इसमें करोड़ों रुपए का जुर्माना लगेगा। एक तरफ जो केरला लॉटरी है उसको प्रमोशन यूट्यूब पे धड़ल्ले से चल रहे हैं, वेस्ट बंगाल लॉटरी स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों मैं गवर्नमेंट पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ यार गवर्नमेंट ये है वो है, चलो ठीक है जो है ठीक है, लेकिन भाई कम से कम अब यदि किसी एक चीज को बढ़ावा दे रहे हो तो फिर प्रॉपर बढ़ावा दो ना। आप स्किल बेस्ड गेम को तो खत्म कर रहे हो, आप लॉटरी सिस्टम चला रहे हो, तो आपको एक तरफ तो युवा की इतनी ज्यादा चिंता है कि भाई हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं, तो आप देश में सिगरेट भी बंद करो, आप देश में तंबाकू भी बंद करो, आप देश में शराब भी बंद करो, आप ऐसी चीजें बंद करो
जिससे तो बिल्कुल ही युवा खराब हो जाएंगे। भाई यहाँ पे तो फिर भी स्किल है, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो अपनी जो पार्ट टाइम जो इनकम बना रहे थे और फुल टाइम भी बंदे खेल रहे थे अपने स्किल का यूज कर करके, लेकिन शराब गुटखा खाकर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे भाई बंदे। तो इसको रेगुलेट करना है तो सब चीजों को रेगुलेट करो। दोस्तों जब से ये खबर आई है कि लॉटरी स्टार्ट होने वाली है वेस्ट बंगाल के अंदर, तभी से जो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ और मतलब एक सवालों के घेरे में है यार। ये गवर्नमेंट ये चाहती क्या है समझ नहीं आ रहा है, ये कंपनी से क्या चाहती है? सिर्फ मनमानी करना चाहती थी कि 40% जीएसटी वसूल करना चाहती थी, वो भी 2018 से 2023 तक, वो भी फुल फेस वैल्यू पे। अब कंपनी ने उसका ऐतराज किया, सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि भाई सबको बैन कर दिया जाए, हम नहीं चलने देंगे किसी भी कंपनी को या किसी भी जो ऑनलाइन फैंसी गेमिंग को। और वजह यही है दोस्तों, और कोई वजह नहीं है। आज पहली बार दोस्तों मैं बोल रहा हूँ भाई इन सब की गवर्नमेंट की भाई जो कर रही है ना वो गलत कर रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ। गवर्नमेंट जो कर रही है ठीक है, लेकिन यदि लॉटरी स्टार्ट होती है वेस्ट बंगाल के अंदर, यदि लॉटरी केरल के अंदर चल रही है, तो दोस्तों वो भी गवर्नमेंट जो लॉटरी चला रही है लीगल तरीके से चल रही है, तो वो क्यों चल रही है? ये बहुत बड़े सवालों के घेरे में है गवर्नमेंट और सबको आवाज उठानी चाहिए यार। अभी तो सोचो ना, एक जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी, क्योंकि एक जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया था युवा के बारे में कि जो युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं वो कॉकरोच के समान है, बस और कुछ नहीं है। तो कॉकरोच जनता पार्टी बनी और दोस्तों उनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे कि अब बीजेपी उनके फॉलोवर से आधी हो गई है। आप सोचो दोस्तों, युवा चाहता तो क्या कुछ नहीं कर सकता देश के अंदर। भाई गवर्नमेंट जो कर रही है ना वो ठीक नहीं कर रही है। आपको यदि बैन करना है स्किल बेस्ड गेम को या आपको रियल मनी गेमिंग को बैन करना है तो पूरी तरह से बैन कर दो। ऑफशोर प्लेटफॉर्म जो है वो भी नहीं चलने चाहिए, कुछ भी नहीं चलना चाहिए। पावर है नहीं चलनी चाहिए, लॉटरी भी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन चल रहा है तो सब कुछ चलाओ। दोस्तों आप इस चीज के ऊपर क्या बोलोगे? आप प्लीज कमेंट करिएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आरएमजी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएगी वो सब कुछ मैं आपको देता रहूंगा। तो आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और उसके अलावा दोस्तों आप क्या चाहते हैं, क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।